एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं 8 और मैं जस्ट उठी हूँ क्योंकि मैं रात को कुछ सोई थी अराउंड 3 एंड 5 बजे अपने आप मेरी आंख खुल गई थी। तो जिस दिन से मैं कोर्ट जाके आई हूँ उस दिन से मैं सुबह 5 बजे अपने आप उठ जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती है। एंड उस दिन से आज तक मैंने कुछ भी खाया नहीं था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाने का। लिटरली मैंने बिरयानी ऑर्डर की, मैंने चिकन तंदूरी ऑर्डर किया सो दैट कुछ कुछ देख के एटलीस्ट मेरा खाने का मन करे, बट अच्छे से अच्छा खाना देख के भी मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। आज जब मुझे बहुत ज्यादा लिटरली भूख लगी, कल मैंने एक रोटी खाई थी, सिर्फ एक रोटी, है मैं पानी पी रही हूँ। उसके पहले मैंने समझो ऐसे ही किचन में चलते चलते एक बिस्किट का पैकेट खा लिया हो। खाना ये चीज़ क्या है, प्रॉपर खाना ये मैंने 3-4 दिन से खाया ही नहीं है। आज मैंने 2 वड़ा पाव खाया एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है हाँ भाई खाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं खाती तो मेरा सर दुखने लग जाता है। सो ये मेरी नेचुरल स्किन है एंड आई हैव नॉट डन एनी मेकअप, और ना ही मैं करने वाली हूँ, बिकॉज व्हेन आई एम एट होम आई डोंट डू मेकअप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यू शुड अलाउ योर स्किन टू ब्रीद ऑल्सो। एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई कमेंट करेगा ये कैसी स्किन है, ऐसे दिख रहे हो वैसे दिख रहे हो, आई डोंट केयर। जब मैं घर पे रहती हूँ मुझे कंफर्टेबल रहना पसंद है, ऐसे ही विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग ऑन माय फेस, घर के कपड़े पहन के चिल कर। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज ना मैं अपने पुराने सारी चैट्स पढ़ रही थी विद हिम। ओके, तो मैंने अप्रैल के आसपास देखा था, हमने घर छोड़ दिया एंड देन अप्रैल हम साथ में रह रहे थे एंड फेब में हम अलग हुए एंड अप्रैल के आसपास ना हमने सारी अपनी चीजें ठीक कर ली थी। हम मिले, हमने डिसाइड किया यस वी आर गोइंग टू स्टे टुगेदर। 16 मई को मेरी कोर्ट की डेट थी और हमने डिसाइड किया हम नहीं जाएंगे एंड 16 मई को जाके हम लेटर दे देंगे दैट ये केस हम कैंसिल कर रहे हैं, हम ये केस नहीं आगे बढ़ाएंगे एंड खत्म कर रहे हैं, हम अब साथ में रहने वाले हैं। तो 25 अप्रैल को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी था एंड यू वोंट बिलीव गाइस, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने पूरा चैट पढ़ा से, जान तू कितनी क्यूट दिख रही है, तू कितनी प्यारी दिख रही है, यस आई लव यू, ये वो, आई अटैच द चैट्स ओवर योर साइड में सो दैट आई जो भी मैं बोल रही हूँ आप लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू से दैट हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे थे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। ही वाज कॉलिंग मी ऑन टाइम, वीडियो कॉल कर रहा था, मैं भी उसको कॉल करी थी, वीडियो कॉल करी थी, हम अच्छे से बात करते। इनफैक्ट हम मिले भी काफी टाइम, ठीक है। अब हुआ क्या, 26 जनवरी को मेरा नाक टूट गया था। आई अटैच दैट वीडियो फोटो एज वेल। मेरा ये नाक टूट गया था, अब कैसे टूटा क्या टूटा मुझे वो सब बताना नहीं, और अगर आप देखोगे तो ये ऐसे क्रॉस है मेरा नाक, ठीक है। सी इट्स लाइक दिस, ओके, बट ये ऐसा था नहीं इनिशियली, मेरा नाक प्रॉपर स्ट्रेट था, बट कुछ चीजें हुई जिस वजह से मेरा नाक ऐसे टूट गया और टिल्ट हो गया। अब मेरा लेफ्ट राइट दोनों फ्रैक्चर आ गया था, बट बाय गॉड्स ग्रेस उसने मुझे ऑपरेशन बोला था एंड बोला दैट यू हैव टू गेट अ सर्जरी डन इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आपका यहाँ का जो बोन है वो टूट गया। बट बाय गॉड्स ग्रेस ये अपने आप हील हो गया। बट जब ये हील हो रहा था तो क्योंकि मैंने फ्रैक्चर नहीं लगाया था ये ऐसे क्रॉस हील हो गया। ओके, अब हम गए डॉक्टर के पास, वी वेंट टू अ प्लास्टिक सर्जन ऑल्सो। हम इन द सेंस मैं, मेरी मम्मी, मेरे डैडी। सो जब मुझे लग गया था 26 जनवरी को, मेरे साथ एक भी बार डॉक्टर के पास या एक भी बार स्कैन करने कहीं भी मेरा हस्बैंड नहीं आया था। ओके, तो आप सोचो ये सिचुएशन में मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने उसको बोला इट्स ओके जान, तुम्हारी वजह से मुझे नहीं लगा है एंड यू नो आई वाज ट्राइंग टू काम हिम। वो भी स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगी यहाँ पे। एक दिन मैं गई थी स्कैन करने मेरे डैडी के साथ, जहाँ पे मुझे इसके साथ ये वाला स्कैन भी करने बोला था, इनफैक्ट पूरा ही स्कैन करने बोला था। क्योंकि जो प्लास्टिक सर्जन के पास मैं गई थी ना, वो प्लास्टिक सर्जन ने मुझे क्या बोला कि अगर आप इसको सीधा नहीं करोगे तो अभी से आने वाले 4-5 साल बाद में भी आपको प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग इश्यूज होगा, सो इसको सीधा करा के ले लो। मैंने वो सब स्कैन कराया। जब मैं घर आ रही थी सो आई वाज एक्सपेक्टिंग ना कि आप स्कैन करा के आओ तो आपका हस्बैंड आपको पूछे कि यार क्या हुआ, यू नो क्या हुआ, छोड़, अरे तू किधर है भाई, मैं आ रहा हूँ तेरे साथ। नहीं, वो भी यहाँ पे ही था, मैं भी यहीं पे थी, बट वो मेरे साथ आया नहीं। मैंने उसको निकलते टाइम भी बोला मैं जा रही हूँ और आई तभी भी बोला, बट उसने एक भी बार बोला नहीं कि भाई क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ, या यू नो नहीं, कितना भी हमारा झगड़ा हो बट मैं आ रहा हूँ, मुझे देखना है क्या हो रहा है तेरे साथ, स्कैन क्या हो रहा है। तो वो नहीं आया एंड वो स्कैन के जितने भी पैसे थे या डॉक्टर के जितने भी पैसे थे मैंने खुद दिए। ओके, मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया एंड मुझे पैसा चाहिए भी नहीं था ऑनेस्टली। मुझे सिर्फ वो टाइम चाहिए था, वो अटेंशन चाहिए था कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ आए। उसके बाद गाइज आई बिलीव दैट कर्मा है, एब्सोल्युटली कर्मा है। मेरा जब ये नाक टूटा मैंने भगवान को सिर्फ इतना बोला दैट मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ों से एक तो आप डरते हो, ठीक है, मैं ऑपरेशन से बहुत डरती हूँ क्योंकि मैं अपनी जान से डरती हूँ। मुझे भाई जीना है, बहुत जीना है मुझे। तो अगर यहाँ पे कुछ करेंगे वो पता नहीं सांस वास बंद करेंगे या मुझे इंजेक्ट करेंगे और मुझे अगर कुछ हो जाता है, आई डोंट नो, मुझे जीना है। तो मुझे वो चीज़ से डर थी पहले तो मैंने क्लियर मना कर दिया दैट मैं नहीं करूँगी। प्लस ये ऑपरेशन करने का 3.5 से 4 लाख रुपया उसने खर्चा बोला था। बी ऑनेस्ट, जब हम पहले साथ में रह रहे थे, जब हमने घर सेटअप किया था तो सब कुछ मैंने लिया था। किचन का सामान, XYZ चीजें जो भी मुझसे हुई वो मैंने की थी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि उसने कभी कुछ नहीं किया मेरे लिए, उसने भी बहुत सारी चीजें की, बट वो घर सेटअप करने के लिए मैंने चीजें की थी। तो मेरा 1 से 1.5 लाख रुपया चले गया था एंड प्लस मैंने दिसंबर में कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट किया था। तो अभी आई वॉज नील, लाइक मेरे पास कोई पैसा था ही नहीं। मैंने वो डॉक्टर को कॉल किया जो मेरे ENT सर्जन थे, मैंने उनको पूछा, लिटरली मैंने उनसे आधा 1 घंटा बात की। मैंने उनको बोला कि अगर मैं ये ऑपरेट नहीं करती तो क्या होगा। सो उन्होंने बोला सी अभी कुछ नहीं होगा, ये नाक टेढ़े का टेढ़ा ही, 4-5 साल बाद ऐसे हो सकता है कि आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो।
तो मैंने बोला ठीक है, 4-5 साल बाद होगा, राइट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत फोर्स किया, प्रिया करवा ले करवा ले करवा ले, बट आई सेड नो, मुझे नहीं करवाना है, मैं नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे गाइस, टू बी ऑनेस्ट, और मुझे मेरे पेरेंट्स को और ओवरबर्डन नहीं करना था। उन लोग ने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया। ओके, ये हो गया। इस दौरान भी हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, वो मेरे स्कैन्स में कुछ भी नहीं आया। स्टिल आई वाज वेरी काम गाइस, मैंने पूरा चैट करा है, एक गाली मैंने दी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद कट टू 5 मई को, ठीक है, हम दिन भर अच्छे से बात कर रहे थे। अचानक से कुछ 10 बजे के बाद उसका मुझे कॉल नहीं आया। नहीं टोल्ड मी मैं तुझे कॉल करता हूँ। मैंने 12 बजे कॉल किया, हमने बात की नॉर्मली। ही सेड कि मैं थोड़ी देर में जाता हूँ। अब मैंने बोला कि ठीक है, उसका रोज का रूटीन था घर पे लेट जाना, तो मुझे लगा वो चले जाएगा। 1-1:30 के आसपास मैंने उसको कॉल किया एंड उसका कॉल कंटिन्यू बिजी आ रहा था गाइस, कंटिन्यू बिजी आ रहा था। फिर उसने मेरा कॉल उठाया, उसने बोला सुन फोन रख, मुझे लग गया। एंड मेरी वहां पे सटक गई कि भाई इसको क्या लगा है, क्या लगा इसको जो वो मुझे नहीं बता रहा है। इफ आई एम योर वाइफ और आपको कुछ लगा है, आप पहले कॉल करोगे ना अपने इंसान को कि सुन बाबू मुझे ऐसा लग गया है, तू आएगी क्या, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मुझे पता है आपके पास दुनिया भर के लोग हैं। उसने उसके भाई को फोन किया, उसने उसके मम्मी को फोन किया, उसने उसके सारे रिश्तेदारों को फोन किया, सारे दोस्तों को फोन किया, XYZ सबको फोन किया, बट मुझे नहीं कॉल किया गाइस। तो आप इमेजिन करो मेरा रिएक्शन क्या रहेगा। मैंने बोला किधर है तू, मैं अभी आ रही हूँ तुझसे मिलने के लिए। ऐसा वैसे वो मेट्रो करके एक जगह है, वहां पे ही इज गोइंग टू डू द स्कैन। अब देखो गाइस कर्मा कितना आई मीन इंस्टेंटली लोगों को मिलता है। 5 मई को जिस तरीके से मेरा नाक टूटा था, एग्जैक्ट उसी तरीके से मेरे हस्बैंड का नाक टूटा। सम रॉबर्स वर ट्राइंग टू रॉब हिम, और उन्होंने वो नकल जो होता है उससे एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड के नाक पे मारा, ठीक है। एंड मैं इतना रोई हूँ गाइस जब मुझे पता चला है। मैं उसको कंटिन्यू कॉल करी थी गाइस, कंटिन्यू कॉल। उसने उसका फोन स्विच ऑफ कर लिया एंड देन उसने मुझे बोला चल 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 फोन रख, तू आ मत इधर, तू आ मत, रख फोन, रख फोन, रख फोन। आप सोचो जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हो, उसको लगा है, आपको दिख रहा है उसको लगा है ना, आप जा नहीं पा रहे हो। मेरी मम्मी डैडी सब सोए थे रात को 3 बजे, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने दरवाजा खोला, मैंने चाबी दी, मैं बाहर गई क्योंकि मुझे उसको मिलना था। द मोमेंट मैंने उसको देखा भाई मेरे तो मैं रोने लग गई लिटरली। मैं घर पे आई, वो चले गया उसके घर। मैंने उसको बोला मैं आ रही हूँ तेरे साथ घर, बट उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। वो भी चैट्स में अटैच कर दूंगी गाइस, जहाँ पे मैंने उसको ऐसे बोला। वो उसके घर चले गया, मैं मेरे घर आ गई रात को 3-3:30 के आसपास। फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला कि सुन तुझे बहुत लग गया है, मैं सोच रही हूँ मैं घर आ जाऊँ क्योंकि मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहती, तू तेरी दवाई वगैरह सब कैसे करेगा। जिस पे उसने मुझे रिप्लाई किया कि सब हो रहा है, तू टेंशन मत ले। व्हाट डू यू मीन बाय सब हो रहा है? मैं आपकी वाइफ हूँ, आपको मुझे बोलना चाहिए कि जान प्लीज आ जा, मुझे लग गया है, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, तू आ जा मेरे पास। शायद वो टाइम पे हम सारी चीजें ठीक कर सकते थे। तो मेरे हस्बैंड को लग गया था, और वो जिस जगह पे रहता है वहाँ पे चोरी चकारी एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स, गंदी चीजें वहाँ पे होती है। तो मैंने उसको क्या बोला आउट ऑफ कंसर्न कि सुन अब तू वहाँ पे नहीं रहेगा, मैं तुझे वहाँ पे नहीं रख सकती हूँ क्योंकि तू लेट आता है। मुझे पता है मेरा हस्बैंड कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे घर पे आता है, तो मैं उसको वहाँ पे रखूँ कि हाँ तू लेट आ, तू घर पे लेट आ, और तेरे पे ऐसे कुछ भी झगड़े हो, कुछ भी हो, तुझे लग जाए, कुछ भी हो जाए तुझे। तो मैं झगड़ा करी थी उससे, झगड़ा सिर्फ मैं बोल रही थी जान अभी हम वहाँ पे नहीं रहेंगे प्लीज, ऐसा वैसा, हम निकलते हैं वहां से। तो उसने मुझे बोला तू रख फोन अभी, तुझे समझ रहा है या नहीं, चिल्ला के। और मैं हूँ ऑब्वियसली, मेरे को आउट ऑफ कंसर्न रेज हूँ, मैं तो उससे लड़ रही थी, तो उसने रख दिया फोन। अब यहाँ से शुरू होता है पूरा। इतने दिन जो हम अच्छे से बात कर रहे थे, उसकी मम्मी ने उसको एक चीज बोली कि अगर तू इसके साथ रहेगा ना तो तू मर जाएगा, तो तू इसको छोड़ दे। एंड कट टू फ्रॉम 7 मई टिल डेट, आज तक वो अपने दिमाग में यही लेके बैठा है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना। कट टू फ्रॉम 7 मई वो अपने दिमाग में लेके बैठा है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मम्मी ने बोला है। सो यू गेट इट राइट कि ये कहाँ से आ रहा है। एंड देन हमारा झगड़ा देख के उसकी मम्मी ने उसको बोला दैट तू इसके साथ रहेगा तो तू मर जाएगा। एंड वो ही बात पकड़ के बैठा है फ्रॉम 7 मई कट टू, वो यही बोल रहा है मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। जो बंदा आगे के 2 महीने मेरे साथ अच्छे से रह रहा था, वो अब मुझे बोल रहा है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। आई वाज लाइक ओके ठीक है। ये पूरा मई पूरा जून यही चला, बट उसको लगा था, इसलिए आई वाज लाइक कि खा ले दवाई, खा ले, पी मत, और व्हाटएवर। आई वाज, मैं जितना कर सकती थी यहाँ पे रह के मैंने उतना किया, उससे लड़ने की नहीं कोशिश की मैंने। एंड देन जुलाई में आई टोल्ड हिम कि सी अभी बहुत हो रहा है एंड हम नहीं बात करते एक दूसरे से। तो जुलाई एंड अगस्त मैंने 2 महीने उससे बात नहीं किया, क्योंकि वो कंटिन्यू मुझे बोल रहा है मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। मैं कितना टॉलरेट करूँगी? एक इंसान का निकलेगा ना वापस, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या हो रहा है, तेरी माँ ने बोला, ये बोला है, वो बोला है, ऐसे करके हमारे झगड़े बढ़ते गए। जुलाई अगस्त मैंने उससे बात नहीं किया, बट एक दिन ऐसा नहीं गया गाइस जहाँ पे मैंने उसको मिस नहीं किया। यू गाइस वोंट बिलीव, उसका कहीं भी कुछ भी फोटो अपलोड होता ना, मैं लेके ऐसे जूम कर करके देखती थी, ऐसा चेहरा उसका देखती थी। आई डोंट नो, एक मिनट मैंने भगवान को बोला है कि जो होना है वो मुझे होने दे, उसको कुछ मत होने देना, ठीक है। ये देन उसके बाद क्या हुआ, देन सितंबर में मैंने उसको कॉल किया कि उन्होंने चल साथ में रहते हैं अभी, अब सॉरी 2 महीने मैंने तुझसे बात नहीं किया, अब तूने मुझे मिस किया या नहीं? नहीं मैंने तुझे मिस नहीं किया, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। भाई 2 महीना आपकी बीवी ने आपसे बात नहीं किया, आपको 2 महीना वो नहीं हुआ कि मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है? और वो 2 महीने के ड्यूरेशन में गाइस वो उसके गाँव जाके आया विद हिज फैमिली। एंड आई डोंट नो यार, मतलब कैसे लोग होते हैं दुनिया में।
एंड देन सितंबर अक्टूबर ऑब्वियसली हम लोगों ने झगड़ा किया एंड अक्टूबर में उसको मिल गया रीजन, उसको पता था 10th अक्टूबर को डेट है तो मैं ये सब करूंगा एंड उसको डायरेक्टली बोलूंगा मुझे नहीं रहना है, मुझे साइन करना है। बट मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ भी गलत हो, भगवान जो भी गलत करना है वो मेरे साथ करे, उसको कभी लाइफ में कुछ नहीं हो। बट मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये रीजन था कि मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। बट मुझे अब समझ में आ रहा है भाई उसका माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर था। मैं एक चैट यहाँ पे अटैच करूंगी जहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ कि यू नो लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, जहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कि हाँ मुझे तेरे साथ रहना है बट आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू। भाई कौन ऐसे बोलता है? ट्रस्ट इज द बेसिक थिंग इन अ रिलेशनशिप। आपको गलतियां माफ करके प्यार बढ़ाना है। मैं गालियां दे रही हूँ, मैं गालियां दे रही हूँ, मैं गलत चीजें बोल रही हूँ, तो वो गलत चीजें कब रुकेगी? जब सामने वाले इंसान से भी मुझे प्यार मिलेगा, सामने वाला इंसान भी सोचेगा कि हाँ मुझे इसको एक अच्छा, अगर देखो मेरा स्कैन है या मेरा कुछ भी है, मेरा हस्बैंड हाँ बाबू मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ, यू जस्ट तू पहुंच, मैं आ रहा हूँ, एक्सपायर चीजें। अब मुझे पता है कि मेरा स्कैन हो रहा है, अब मुझे डर नहीं लगेगी क्योंकि अब वो है मेरे साथ। बट वो मुझे बोलेगा मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा काम है। ऑब्वियसली यार मैं रिटेलिएट करूंगी, मैं गलत चीजें बोलूंगी। सो ये सारी चीजें हुई एंड उस वजह से ऑब्वियसली जो भी हो रहा है अभी, ठीक है, तो किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं करना है। उसको जो समझ में आया उसने वो किया, उसको जो ठीक लगा उसने वो किया। वो किसी से इन्फ्लुएंस है नहीं है मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मुझे ये सब चीज़ों में पढ़ना है। बट मैंने ये सब चीज़ों के बीच में एक बार उसको बोला था प्लीज़ मुझे मिलना, क्योंकि उसको लग गया था, ठीक है, और मुझे उसको देखना था कि मतलब क्या है, उसकी तबीयत ठीक है नहीं है या जो भी है। तो मैंने उसको मैसेज किया कि यू नो प्लीज़ मिलते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत दिनों से हम मिले भी नहीं है एंड तुझे लग गया है तो प्लीज़ तू बाहर आएगा क्या, मैं तुझे मिलने आ रही हूँ। बोला दैट जिद मत कर, मैं आज नहीं मिल सकता, मैं कल मिलूंगा। तो क्यों आज नहीं मिल सकता भाई? तू मेरा हस्बैंड है, तेरे पास काम है, ओके एक्सेप्टेड, बट मैंने सिर्फ इतना बोला था आके मुझे 10 मिनट मिल के जा। वो नहीं आया एंड मैं बाहर निकल गई जिद में, क्यों नो प्लीज़ आ जा 10 मिनट, मैं बाहर खड़ी, मैं बाहर खड़ी, मैं बाहर गई। मैं बाहर खड़ी थी फिर आधा एक घंटा वो नहीं आया। मैं कॉल कर रही हूँ, उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया। तो मैं रिक्शा पकड़ के उसको ढूंढने के लिए निकल गई कि वो कहाँ पे है करके। तो जहाँ जहाँ पे वो होता है उस जगहों पे मैं गई, ठीक है। मतलब गाइस प्यार की हद देखो। अब इसको आप प्यार बोलो या पागलपन बोलो मुझे नहीं पता, या अटेंशन सीकर बोल लो मुझे, या मुझे घटिया लड़की बोल लो। उस इंसान के प्यार में मैं इतनी पागल हो गई थी दैट मैं रास्ते पे उसको जगह जगह ढूंढ रही थी, जहाँ जहाँ वो जाता है मैं रिक्शा रोक के देख रही थी वो वहाँ पे है या नहीं, सिर्फ उसको देखने के लिए, उससे बात करने के लिए। एंड देन एक जगह जहाँ पे वो रहता है उसके सामने देयर इज अ लेडीज बार, ओके, गंदी जगह है वो, उसके बाजू में सब पियक्कड़ बैठे, वहाँ पे मैं खड़ी थी गाइस फॉर लिटरली लाइक एन आवर। और बहुत जोरों की बारिश हो रही है, मेरे पास ना छाता है ना कुछ है और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। मेरे कपड़े पूरे भीग गए, मैं पूरी भीग गई हूँ। इनफैक्ट मेरा पूरा कपड़े इतने भीग चुके थे दैट यू नो मेरा पूरा बॉडी का शेप ऐसे दिख रहा था। आई वाज फीलिंग सो डर्टी। और आते जाते लोग मुझे देखते हुए जा रहे हैं, गंदे लोग। इनफैक्ट 2 लड़के आके मुझे ये भी पूछे ये एड्रेस कौन सा है, वो एड्रेस कौन सा है, यू नो राइट, वो लड़के लोग ऐसे करते हैं। मुझे इतना डर लग रहा था तभी, बट आउट ऑफ जिद, आउट ऑफ रेज कि नहीं आज तो मुझे उसको मिलना ही है। मैं वहाँ पे खड़ी थी बहुत देर तक। 1 घंटे बाद वो आया, वहाँ पे सामने, वो सामने ही था, मैं उसको देख पा रही थी बट वो मेरे पास आ नहीं रहा था। मैंने उसको कॉल करके बोला मैं सामने ही खड़ी हूँ, वो आया नहीं। 1 घंटे बाद वो आया एंड मैं पूरी भीगी हुई हूँ। एंड उसके बाद उसने मुझे बोला तू तेरे घर जा, रिक्शा पकड़ के उसने मुझे रिक्शा में बिठाया। मैं घर नहीं गई गाइस, मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ एक जगह है रॉक्स, में वहाँ पे गई। फिर वहाँ से मैं यूटर्न लेके वापस आई एंड मैंने बोला यार इसको मिलते हैं, मुझे 5-10 मिनट इससे बात करनी है। तो यहाँ पे एक गंदा सा रास्ता है ऐसा, जहाँ पे वो रहता है, वो वहाँ पे एक रास्ता है जहाँ पे अच्छा रास्ता नहीं है, वो सुनसान रास्ता होता है, उधर सारी रिक्शा पार्क होती है। 11 बजे मैं वहाँ पे एक रिक्शा में बैठी हूँ और मैं पूरी भीगी हुई हूँ। और मैं इतनी भीग गई थी, इतनी भीग गई थी, इतनी ज़ोरों की बारिश थी उस दिन, मतलब मुझे पता ही नहीं भाई उस दिन हो क्या रहा था। इतनी ज़ोरों की बारिश थी, इतनी ज़ोरों की बारिश थी। मैं रिक्शा में बैठी थी, वहाँ पे रिक्शा में और भी लोग जो पीते हैं वो लोग बैठे थे एंड मैं एक दूसरी रिक्शा में बैठती। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में। अगर वो वीडियो फोटो भी होगा ना मेरे पास, मैं डेफिनेटली यहाँ पे अटैच करूँगी। बट मेरे पास ज़्यादा वीडियो फोटोज़ होते नहीं क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ गाइस, अपने खुद के लेती हूँ ऐसे, बट दूसरों के मैं नहीं लेती क्योंकि वीडियो फोटोज़ वही लोग लेते हैं जिनको बाद में यूज़ करना होता है एज अ प्रूफ, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ फोटोज़ उनके पास होंगे बट मेरे पास उनके कोई वीडियो फोटो नहीं है कि दैट उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया। मुझे ये बात बोलते हुए भी शर्म आ रही है, इतना बारिश हुआ था, इतना बारिश हुआ था दैट लिटरली आई पीड इन माई पैंट्स गाइस। मैं इतना, मुझे ठंड लग रहा था एंड मुझे इतना ब्रेथलेसनेस फील हो रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो नहीं आया। देन मैं बहुत देर तक खड़ी थी, देन वो आया, ठीक है। जब बारिश रुकी वो आया, वो मेरे पास में खड़ा था, उसने मुझसे कुछ बात नहीं की। 20-25 मिनट हम ऐसे ही खड़े थे, देन उसने मुझे बोला चल घर पे जा। एंड देन हमने रिक्शा पकड़ी एंड हम दोनों, वो मुझे घर छोड़ रहा था बट मैंने बोला नहीं मुझे घर नहीं जाना है, मुझे बात करनी है। हम दोनों एक जगह पे गए बात करने के लिए, वहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, हमारा झगड़ा हुआ एंड वो मुझे बोलता है कि तेरे जैसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता, मर भी गई तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो चीज़ें मेरे दिमाग में यहाँ पे फीड है जो उसने मुझे बोला। एंड देन रात के 1-1:30 बजे मैं रो के मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करूँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो मुझे बोल रहा है कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता एंड वो मुझे छोड़ के जा रहा है। मेरे माँ बाप आए गए, मतलब मेरे जैसी घटिया लड़की किसी माँ बाप को ना मिले। मेरे माँ बाप रात को आए मुझे लेने के लिए, मैं पूरी भीगी हुई हूँ
आई हैव पीड इन माई पैंट्स। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है, बट मुझे बोलते हुए भी शर्म। ये इंसान जो मेरा है, उसने मेरे साथ जो भी किया है मैं बर्दाश्त के बाहर है गाइस। फिर भी मैं आज भी यही बोलूँगी, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ ताकि मैं उसको बुरा बोल पाऊँ। वो एक अच्छा इंसान है, उसने सब कुछ अच्छा किया है, मुझे उस पर कोई नाम नहीं डालना है, वो उसका जाने। मैं अपने बारे में बता रही हूँ दैट मैं 24 घंटे अपने दिमाग में क्या सोचती रहती हूँ। मैं खाती नहीं हूँ, मैं पीती नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ गाइस लाइफ में, ठीक है। ये बोलना चाहती हूँ दैट जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता गाइस। वो चले गए मुझे छोड़ के, अब मुझे जीना होगा। यू वोंट बिलीव, अब मुझे अगर रोना भी आता है ना, मैं बाथरूम में जाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, एंड देन मैं बाहर आती हूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती। बस हो गया, बस मीन्स बस हो गया। मैं उन लोगों को नहीं बताना चाहती दैट मैं कितने तकलीफ में हूँ या मुझे कितना बुरा लग रहा है उसको छोड़ते टाइम। मुझे कुछ किसी को नहीं बताना है भाई। एक बात बताती हूँ, मैंने आउट ऑफ लिमिट चीज़ें की है। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 2-3 दिन पहले आई हैव ट्राइड टू हैंग माई सेल्फ, ओके। आई हैव फेल्ट सुसाइडल, आई हैव ट्राइड टू हैंग माई सेल्फ। एंड उतने में मेरी मम्मी डैडी घर पे नहीं थी, एंड मेरा कॉल रिंग हुआ, एंड उसमें मेरे डैडी का नाम लिखा था, एंड मेरा और मेरे डैडी का फोटो था। एंड जो देखने के बाद ना मेरा ऐसा, मैं बोला भाई नहीं, मैं नहीं देख सकती। मतलब मेरे जाने के बाद आई डोंट नो उन लोगों का क्या, सच्ची बोलूँ तो मेरे अंदर वो हिम्मत भी नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की थी कि आई एंड माय लाइफ सो दैट मैं इतना ट्रॉमा और डिप्रेशन नहीं ले सकती यार, नहीं ले सकती। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि वो मुझे छोड़ के जा रहा है। आई डोंट नो मेरे साथ क्यों ये सब हुआ, भगवान ने क्या प्लान किया मेरी लाइफ में, मुझे कुछ नहीं पता। बट मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि 2 दिन पहले मैंने अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश की, बट नहीं हुआ मुझसे नहीं हुआ गाइस। सो आई एम जस्ट टेलिंग दिस दैट अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जाना चाहता है, जाने दो भाई, जो हो रहा है होने दो। आपको जीना होगा, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है दैट अगर आप भी किसी बैड फेज के थ्रू जा रहे हो, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ बुरा हो रहा है, प्लीज़ ये हमेशा ध्यान रखना दैट आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, और अपने आप को मारना या अपनी लाइफ खत्म करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। मेरा काउंसलर और साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट था, मैं खुद गई नहीं हूँ, मैं अवॉइड कर रही हूँ उसके पास जाना, क्योंकि मैं ना अभी वो दवाइयाँ खा के ऑल दैट ना मेरे फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा है कि लाइक थोड़े टाइम के लिए मुझे नहीं खानी दवाई, बट फिर मैं दवाई नहीं खाती तो मुझे नींद भी नहीं आती, मैं रात रात भर जागती हूँ। इसीलिए मुझे जाना है। इस ट्रस्ट में मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मोटिव है दैट अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो, बिकॉज आपको नहीं पता कौन सा इंसान लाइफ में क्या स्ट्रगल कर रहा होगा। आई टेल यू वन थिंग, मेरे ये बैड फेज में मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी डैडी है। कोई भाई कोई बहन किसी का कोई सगा नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे खुद के भाई ने मुझे ये बोला दैट तू यहाँ से कब जाएगी, हम तुझसे तंग आ चुके हैं और तू यहाँ से चली जा प्लीज़। एंड आए दिन मेरा उससे झगड़ा होते रहता है बिकॉज वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे रहूँ। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी दैट मैं अपनी चीज़ों के साथ डील कर। कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है तो प्लीज़ किसी को कुछ बुरा मत बोलो, खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो।